नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां आपको बता दें गाजा पट्टी में भीषण अटैक कर दिया है। आखिरकार इजरायलियों को निशाना बनाया है। आपको बता दें सुरंगों से निकल करके इजरायली सेना पर टूट पड़ी है हमास के लड़ाके। अल कासम ब्रिगेड ने उतारा इजरायली ब्रिगेडियर को मौत के घाट। 20 से ज़्यादा सैनिकों को बनाया गाजा में कब्र। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हौती विद्रोहियों ने कर दिया भीषण अटैक, जहां सबसे प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमने मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया है भीषण अटैक। इजराइल में 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर। तीसरी खबर निकल के आई है, जहां दोस्तों आखिरकार तुर्की ने कर दिया है बड़ा खेला। इजराइल को लगा 440 वोल्ट का झटका। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां हिजबुल्लाह ने दाग दिए हैं कई रॉकेट। 120 रॉकेट से इजराइल पर किया हमला, जिसमें 17 सैनिकों के मारे जाने की खबर और कई सैन्य अड्डे तबाह। लगातार 2 तरफा 3 तरफा और अब 3 तरफे से इजराइल पर हो रहे हैं हमले। अगली खबर निकल के आई, जहां इजराइल ने कहा फिलहाल किसी भी कीमत पर नहीं खत्म करेंगे इस युद्ध को, खत्म करना होगा घुटने पर टेकना, यानी सीज फायर से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने का इनकार। 5वीं खबर में आपको बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है विश्व युद्ध कराएंगे इजरायली पीएम, बताएंगे इसके बारे में। और कैसे सैनिकों के मारे जाने से भन्नाया इजराइल रिफ्यूजी कैंपों पर किया हमला। पिछले 24 घंटे में लगभग 450 लोगों को उतारा मौत के घाट। कहा हम हमास के लड़ाकों को मारे हैं। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है ईरान ने। कहा कि 24 घंटे और 2 दिन 3 दिन के अंदर इराक और सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाओ, वरना सैन्य अड्डों पर होगा हमला। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें गाजा में घुसे इजरायली सैनिकों के पर कहर बनकर टूट रहे अल कासम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, सुरंगों से निकल कर रहे भीषण अटैक। खबर निकल के आई पिछले 24 घंटे में इजरायली ब्रिगेडियर समेत 20 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। दरअसल आपको बता दें इजरायली सेना जो है वो अब ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में देखे जाए तो गाजा के उत्तरी में जो है ग्राउंड ऑपरेशन में घुरी टैंकों से लेकर सैन्य बख्तरबंद वाहन लेकर इजरायली सैनिक घुस चुके हैं, लेकिन हमास की सुरंगें ये कहर बनकर इजरायली सैनिकों पर टूट रहे हैं। सुरंगों से निकलकर घात लगाकर पीछे से ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं, यानी आगे समझिए आगे निकल जा रहे इजरायली सैनिकों पर पीछे से अटैक हो रहा है और कभी तो बगल से हो रहा है। इजरायली सैनिक कंफ्यूज हैं कि आखिर किधर से किधर तक जो है वो यहाँ पर हमास के लड़ाकों का सुरंग है। पूरे गाजा पट्टी में 550 किलोमीटर में लगभग सुरंगें बना रखी है और हमास के लड़ाकों ने निकल करके जो आईडीएफ के कमांडर थे, जो टीम हेड थे उस समय, जो 50 सेना के जवानों को हेड कर रहे थे, उनकी हेड को ही बख्तरबंद की गाड़ियों को उड़ा दिया गया, उनकी मौत को घात उतार दिया गया है। तो ये खबर निकल के जिसके बाद से इजरायली सैनिक पूरी तरीके से भन्नाए हुए हैं और इजरायलियों को अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक हमास के लड़ाके और अल कासम ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं, इससे इजरायली सैनिकों में तबाही मच चुकी है। भन्ना इजरायली जो इजरायली फोर्सेस हैं वो शरणार्थी कैंपों पर अटैक कर रही हैं, जिससे कल एक शरणार्थी कैंपों का निशाना बना है, जिससे 50 करीब लोगों की मारे जाने की खबर निकल के आई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक करके, न केवल अटैक करके बल्कि जिन जगहों पर इजरायली सेना ने कब्जे जमा करके इजरायली झंडा फहरा दिया है, उन इलाकों में जो है वो बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके अपने चंगुल में लेकर के फिलिस्तीनी झंडा भी लहरा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर। अगली एक और अपडेट, एक और खबर निकल के आई, यमन के हौती विद्रोहियों ने किया इजराइल पर भीषण हमला। दागे मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। ऑफिशियल प्रवक्ता ने कर दिया जंग का ऐलान। यमन के हौती विद्रोही के प्रवक्ता ने आखिरकार पहली बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऑफिशियली तरीके से इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ओर दागे, इसके अलावा कई ड्रोन्स को भी देश पर अटैक करने के लिए भेजा। आपको बता दें
हाल ही में जो है वो सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। ये बातें कोई और नहीं बल्कि उन्होंने खुद यमन के जो है वो प्रवक्ता ने इस बात को कही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तीसरा फ्रंट खुल गया है इजराइल के खिलाफ, और एक और इस्लामिक गुट इस लड़ाई में कूद चुका है। हूती विद्रोहियों की मिसाइलों को हालांकि इजराइल कह रहा है कि उसने ध्वस्त कर दिया, कुछ मिसाइलें जाकर गिरी जिससे नुकसान हुआ है। इस जंग में इजराइल ने पहली बार एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हूती विद्रोही की मिसाइल को नष्ट किया। हूती विद्रोही ने अपनी सत्ता के केंद्र सना से 1000 मील से अधिक दूर पर चल रहे इजराइल हमास युद्ध में घुसपैठ कर क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काया, और ईरान द्वारा समर्थित ये गुट 7 अक्टूबर को इजराइल में चल रहे हमले के बाद से लगातार नजरें बनाए हुए थे। हूती प्रवक्ता याहा सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा है कि समूह ने इजराइल की ओर बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और फिलिस्तीनियों को जीत में मदद करने के लिए ऐसे और हमले करेंगे। सारी के बयान ने हूती विद्रोहियों के संघर्ष के बढ़ते दायरों की पुष्टि की है और दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब सहित कई देशों को परेशान कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बताने वाले आज बैकफुट पर हैं, जबकि छोटे छोटे संगठन आज फिलिस्तीन के समर्थन में उतर चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से दागा 105 भीषण रॉकेट, इजराइल के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिजबुल्लाह ने कल एक बड़ा दावा किया और कहा है कि लेबनान से फिलहाल भीषण अटैक किया गया है। लेबनान से उसने लगभग 105 रॉकेट आधी रात को दागे हैं, जिनमें से कई रॉकेट जो है वो सीधे तौर पर जाकर गिरे। इजरायली सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया है, चौकियों को तबाह कर दिया गया है, निशाना बनाकर यह हमला किया है जिसमें कई लोगों के कई सैनिकों के मारे जाने की खबरें आई हैं। इसी बीच आपको बता दें इन सब खबरों के बीच दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है कि अब इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रहा है। इजराइल का कहना है कि फ़िलहाल अब वो किसी भी कीमत पर इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा। आपको बता दें सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये चीज़ें जो हो रही थी अब वो नहीं करेंगे। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और वो भी झटका दे रहा है, ये आखिर इजराइल को कहाँ ढकेलेगा, इजराइल को बैकफुट पर ढकेलेगा या फिर नहीं, आप अपने सुझाव दें। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें जहाँ अगर देखा जाए तो अब गलियों में लड़ेंगे, सुरंगों में लड़ेंगे मेरे लड़ाके भाइयों। अब इजरायली सेना को कमांडर ने भेजा मैसेज, कहा किसी भी कीमत पर मौत के घाट उतार देंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको जानकर इस बात को हैरानी होगी कि आखिरकार सेना ने सीधे तौर पर गंभीर अटैक करने का ऐलान कर दिया और कहा कि घुस कर मारेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो हम लड़ने को तैयार हैं। हमास ने कहा कि हम गलियों में भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, सुरंगों में भी लड़ेंगे और हमारे लड़ाके जो है वो इजरायली सेना को यहीं कब्र बनाकर भेजेंगे। खाली हाथ किसी सैनिकों को वापस इजराइल नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पर टैंक लेकर के बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी कब्जा करने पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस बात को आप समझिए कि वीडियो संदेश लगातार इजरायली सेना ने कमांडर का संदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है वो अब रुकने वाला नहीं है, हमास बैकफुट पर भी नहीं होगा। एक और अपडेट, अपने सैनिकों की मौत से भन्नाए इजराइल ने रिफ्यूजी कैंप पर कर दी बमबारी, 50 की मौत, हजारों बच्चे कब्रिस्तान बना गाजा। दरअसल गाजा स्थित रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल के हवाई हमले में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बात कही गई है। जानकारी दी गई है कि समय के मुताबिक उत्तरी गाजा स्ट्रिप पर स्थित रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने बमबारी की है, जिनमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा करीब 150 लोग घायल हैं, जबकि दर्जनों मलबे में दबे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शरणार्थी शिविरों में 4700 निकाले गए हैं। उधर यूनाइटेड नेशन ने दावा किया है कि गाजा हजारों मासूम बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें पिछले 24 घंटों की अगर लड़ाई की अपडेट करें तो यहाँ पर 450 के करीब फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर निकल के आई, जो कि हवाई बमबारी की, जबकि आमने सामने की लड़ाई में हमास के कुछ लड़ाके जो है वो कहा जा रहा है कि 2-3 लड़ाकों को ढेर किया गया है, जबकि इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने जो भी बमबारी की है उस बमबारी में हमास के ही लड़ाके मारे गए हैं। यानी अगर उस बमबारी में 100 कैजुअलिटी हुई तो कहते हैं कि 90 तो हमास के लड़ाके हैं। तो जो वो फिलिस्तीन की आम आवाम है, इस बात को इजराइल भी अच्छी तरीके से जानता है। अब आमने सामने की लड़ाई में कितने हमास के लड़ाकों को मार रहे हैं महत्वपूर्ण ये है, या हमास के लड़ाके जो है वो इजरायली सेना को मार रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अब जो इजरायली सैनिकों का दावा है वो अभी एक ऐसा दावा नहीं कर पाई है कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन में किसी हमास के लड़ाके को मारा हो। वो सीधे हवाई हमले में जब निर्दोष को मार देते हैं तो कहते हैं कि हमने 50 हमास के
कमांडरों को मार दिया, जबकि पूरी तरीके से हमास का कहना है कि फर्जी है। हमारे जो लड़ाके हैं वो सुरंगों में हैं, वो कैंपों में, राहत कैंपों में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में नहीं बैठे हैं। इस तरीके से चीज़ें जो है वो इजराइल गुमराह कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, फिलहाल सजाए मौत से बचने के लिए नौसैनिकों के पास 9 दिन। कतर को अमेरिका तुर्कियों की मदद से बनाएगा भारत। गिरफ्तारी के बाद सरकार ने क्या कुछ किया है, समझिए। 26 अक्टूबर से कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा सुना दी है। कतर के कानूनों के मुताबिक फरियादियों के पास अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 15 दिन हैं, जिनमें से 6 दिन पहले ही बीत चुके हैं। यानी मौत की सजा से बचने के लिए उनके पास सिर्फ 9 दिन का समय बचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन जासूसी जैसे लगे गंभीर आरोप लगे हैं। 30 अक्टूबर को 8 पूर्व नौसैनिकों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय एस जयशंकर से मुलाकात की। नौसैनिकों के परिजनों को विदेश मंत्री से मिलकर अपनी बात रखने का मौका मौत की सज़ा के ऐलान के बाद मिला। इससे पहले परिवार वालों को कोई जवाब नहीं मिला था। नौसैनिकों के परिजनों ने बीजेपी के बड़े अधिकारियों को भी अप्रोच किया था, फिर भी कोई बात नहीं बन पाई थी। तो सीधे तौर पर आपको बता दें, अब कहा जा रहा है कि 9 दिन का और समय है। भारत सरकार पूरी एड़ी चोटी लगा रही है उनको बचाने के लिए। हालांकि आपको बता दें, परिजनों से मिलकर एस जयशंकर ने कहा, हम उनके वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कतर से बातचीत किया जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू के गाजा प्लान पर फेरा पानी, कहा 1948 जैसा हाल नहीं होने देंगे। पिछले 4 सप्ताह से इजराइल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इसके बाद वहां के 23 लाख लोगों पर मानवीय संकट है। इजरायली हमले में अब तक कुल 9,000 करीब फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से महज 1/4 बच्चे हैं। इजराइल पर गाजा में संघर्ष विराम करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम का मतलब हमास के आगे घुटने टेकने के बराबर होगा। इससे साफ जाहिर है कि इजराइल गाजा पट्टी में लंबे समय तक सैन्य ऑपरेशन चलाने के मूड में है। इसी बीच खबर है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इजरायली सरकार के खुफिया मंत्रालय ने गाजा पट्टी के 23 लाख लोगों को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपों में स्थानांतरित करने के लिए एक युद्धकालीन प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसकी फिलिस्तीनियों ने निंदा की है। इसी मुद्दे पर इजराइल का काहिरा के साथ भी तनाव बढ़ा। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया मंत्रालय की इसी रिपोर्ट के काल्पनिक अभ्यास करार दिया है। इजराइल के गुप्त गाजा प्लान ने पड़ोसी देश मिस्र के डर को और गहरा कर दिया है। इजराइल गाजा को मिस्र की समस्या बनाना चाहता है। उधर गाजा प्लान ने फिलिस्तीनियों को 1948 के सबसे आघात की यादें ताज़ा कर दी है। अब इजराइल गठन के समय संघर्ष की वजह हजारों लोगों को अपने घर द्वार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा था, जबकि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां पाकिस्तान अब 20 लाख अफगानियों को आज से खदेड़ रहा है उनके देश। एक्शन में क्यों तिल मिलाए, तालिबान ने दी धमकी। पाकिस्तान अब 1 नवंबर से लगभग 20 लाख अफगानी नागरिकों को गैर दस्तावेज अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में बैठे इस्लामिक सरकार ने 3 अक्टूबर को घोषणा में कहा है कि सभी गैर दस्तावेज अप्रवासी 1 नवंबर तक देश छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी या जबरन निकाल दिया जाएगा। कार्यवाहक सरकार के अंतरिम मंत्री सरफराज बुगती ने मंगलवार को एक वीडियो बयान में कहा है कि वापसी के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। अफगानियों के निकलने से